এমন জিনিস আছে কি ওইটাকে জানার পরে মানুষ আবার ও ভিতরে আত্মা জ্ঞানকে যখন প্র্যাকটিস করে তখন ওর ভিতরে ভালো খারাপ সোচ শেষ হয়ে ভালো সোচ ওর ভিতরে আসে যায়। ওই জন্য আমাদের সন্তরা বলছেন কি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যটাই নিজেরকে জানা। তো আজকে এই মঞ্চ বারবার এইটাই কথা বলে কি এই মঞ্চটা বলে কি দেখো আমরা এখানে আলাদাভাবে ধর্ম প্রচার করতে আসি নাই, কত লোক বুঝতে পারে নাই, ওই জন্য বলে কি না এটা তো নতুন ধর্ম কি নাকি মানব ধর্ম বলে নতুন ধর্ম। আমাদের নিজের ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্ম জিনিসটাকে আগে আমরা ভাববো কি ধর্মটা কি। এই যে আমরা করতেছি এটা ধর্ম না, এইটা আমাদের একটা কি বলে সংস্থার করতেছে। আর কি বলে যত আমরা ধর্ম বলি ওইগুলো ধর্ম না, ধর্ম তো ওইটা জিনিস যে ধর্ম আমাদেরকে ধারণ করা আছে, যে জিনিস দিয়ে আমরা খাইতেছি, কথা বলতেছি, হাঁটতেছি, সংসারের কাজ এইগুলো করতেছি, ওইটাই ধর্মটা ধর্ম। কিন্তু আমরা মনে ভাবি আমরা বাইরের যা কিছু করি ওইটাকে ধর্ম বলি না, ওইটা তো একটা বাইরের। দেখেন আজকে জায়গা জায়গা কি হইতেছে জানেন, যে ধর্ম জিনিসটাকে না বুঝে আজকে লোক বলে কি আমার ধর্ম বড়, আমার ধর্ম বড়, এইরকম বড় বড় করতে করতে ধর্মের নামে আজকে কি হইতেছে সংসারে লোক কি করতেছে, আগে যে মানুষ আছে ওকে মারে ফেলতেছে। আমরা শুনি, নিউজে শুনি, দেখি কি আজকে সংসারে ধর্মের নাম নিয়ে বড় বড় দেশ পর্যন্ত আজকে মানুষকে কি করতেছে, শেষ করতেছে, মারে দিতেছে, কত খারাপ খারাপ কাজ করতেছে। কিন্তু যখনই লোক বুঝবে কি ধর্ম জিনিসটা কি, যে জিনিস আমাদেরকে ধারণ করা আছে ওইটা আমার ভিতরেও খালি নাই, ওইটা একটা মুসলিমের ভিতরেও আছে। नाम कैसा है जैसे भगवान नर नारायण साथ साथ रहते हैं। नर और नारायण धर्म प्रजापति के पुत्र हैं, उनकी माता का नाम मूर्ति है। और गंधमादन पर्वत पर जहां आज माना गांव है, बद्रिकाश्रम से 4-5 किलोमीटर दूर पर जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, हमारी सीमा का सबसे लास्ट गांव है, उसी माना गांव में जब उसका नाम मणिभद्रपुर था, वहां बैठकर नर और नारायण ने ध्यान किया था। नर नारायण अपनी माता की बड़ी सेवा करते थे, उनकी सेवा से माँ प्रसन्न हो गई और माँ कहने लगी बेटा तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। दोनों पुत्रों ने माँ के चरणों में प्रणाम कर कहा माँ अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहती है तो हमें भजन करने का, ध्यान करने का, तप करने का वरदान दीजिए। माना गांव के निकट भीम पुल है और वहीं से सरस्वती की धारा तीव्र गति से पहाड़ की गुफा से निकलती है और बहकर सामने अलकनंदा नीचे बह रही है और अलकनंदा नदी में जाकर मिलती है। वह पानी तो बिल्कुल बर्फ से ही पिघलकर वह आ रहा है, बहुत शीतल पानी है। और उस अलकनंदा नदी को पार कर वहां भगवान नरनारायण ध्यान करते हैं। आज इस मानवता के सागर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने ये क्षण अपने आप हमको वरदान के रूप में दिए। ऐसा लगता है कि पुराने जन्मों में हमने कोई पुण्य किया होगा कि ये क्षण हमको प्राप्त हुए। ये जो क्षण है, 2 दिन पहले ही बैसाखी का त्योहार मनाया, एक कृषि का उत्सव था, एक खालसा का सृजन दिवस था और कल ही हमने भारत रत्न बाबा अंबेडकर की जयंती को मनाया। कल हमने ताली मारनी है तो जोर से मारिए। कल जो हमने
समानता और समरसता को पूजा है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने ये वरदान देकर हमको ये क्षण दिया है कि हम आज के इस क्षण में संकल्प करें। सबसे जरूरी संकल्प है कि हम मानव के उत्थान के लिए क्या करें। और ये जो शब्द है ना, मानव उत्थान सेवा, ये सेवा, कल्याण, कर्म, कार्य समझते हुए पूरा जीवन लग जाता है। प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है कि पवन पावनी मां गंगा के तट में आकर उस हरि आत्मा में बांध लेना जरूर। आखिर में बोलते हैं ना भाषण के, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, करुणा और एकता सर्वप्रिय हो। हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा भारत, एक ऐसा विश्व, एक ऐसी मानवता, एक ऐसा सनातन, एक ऐसा ब्रह्मांड, एक ऐसा कॉस्मोस बनाएं। मैं पूरे एक एक आत्मा की तरफ से आज श्री विभू जी महाराज, श्री सुयश जी महाराज, श्रीमती ऑनरेबल माननीय अमृता रावत जी, श्रीमती आराध्य। टोन कम करो, थोड़ा बेस बढ़ाओ। बहुत तीखा कर रखा है आपने, टोन ज्यादा बढ़ा रखी है। हाँ, हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में, इधर आवाज नहीं है, आगे आवाज नहीं है। इस कार्यक्रम में बैठे और दुनिया के अनेक देशों में जो हमारे प्रेमी भक्तगण हैं, all the devotees watching our program in UK, Amsterdam, France, America, Mexico, South America, Africa, so many countries. And this is possible due to a connection. आज हम यहां से बैठे हुए, इसी माइक को ले आओ, ये अच्छा है जो बोल रहा था, इससे तो अच्छा वही है। वो वाला तो मैं ये भी देख, सभी भाई महात्मा प्रेमीगण बैठे हुए हैं। भी आवाज नहीं आ रही है, मैं तो बैठा हुए हैं। सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। अगर हम इस बात की खोज करें कि हाउ इज इट पॉसिबल कि दुनिया के कोने कोने में यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, जा रहा है। नहीं, ठीक करो, आवाज ठीक नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो साइंटिफिकली अगर हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि यहां से ये कैमरा इसको ले रहे हैं, खींच रहे हैं। आप लोग ये चेक नहीं करते हो इतने। और जहां ऑप्टिकल फाइबर काम नहीं कर रहे हैं, वहां सैटेलाइट काम करती है। सैटेलाइट के जरिए सिग्नल जाता है और लोग इसको देख रहे हैं। बट ये पॉसिबल तभी है जब तक कनेक्टिविटी होती है। ठीक करो भाई, ये ऐसे नहीं हो।
तो आप ना सुन पाएंगे ना देख पाएंगे। ऐसे ही संतों ने कहा भगवान है। उन्होंने कनेक्टिविटी को स्थापित किया, ये जाना, और तब कहा भगवान है। आज बहुत से लोग कहते हैं परमपिता परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, वो जाना नहीं जा सकता, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको नहीं जाना जा सकता है, वह है, ये हमने कैसे जाना? That which is not possible to be known, how did we know it? हमने कैसे जाना? और यही बात एक फिलॉसफर ने बड़े दूसरे ढंग से कही। वो सवेरे सवेरे बड़े उदास हो गए। उनके शिष्य आए कि आचार्य जी आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए उदास हूं कि रात को मैंने एक सपना देखा, और सपने में देखा कि मैं एक तितली बना हुआ हूं। लोगों ने कहा अब तो सपना खत्म हो गया, आप जागृत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो अब आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, आप जागृत हैं, आपको पता है। बोला नहीं, अगर मैं सपने में तितली बन सकता हूं तो तितली को भी सपना आ सकता है। अब मेरे भाई इस तरह से मत आने दो आगे, ये क्या हो रहा है? ये सेवा दल कहां चले गया? ये सेवा दल का काम है कि तो उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि अगर मुझे सपना आ सकता है, मैं सपने में तितली हूं, तो तितली को भी सपना आ सकता है। अब कहीं मैं तितली का सपना तो नहीं हूं। तो भगवान को जाना, ऋषियों ने जाना, वो आंखों से देखा नहीं जाता है, पर वो है। इसीलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू इन भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता है, मुझे देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। आपने देखा होगा हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, खून निकाला जाता है, सैंपल निकाला जाता है, तो डॉक्टर उसको देखता है। अब खून को देखने के बाद वो ये तो नहीं कह सकता क्या बीमारी है उसके अंदर, तो क्या करता है कि माइक्रोस्कोप का सहारा लेता है, ग्लास का स्लाइड बनाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है कि इसमें क्या कमी है। तो जैसे एक अगर जाने जाते तो भगवान पर भी रिसर्च होती, पर भगवान प्रयोगशाला का विषय नहीं है, वो अंतरशाला का विषय है, इनर वर्ल्ड का विषय है, जिसके लिए कहा घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे। नेपाल के अंदर लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके अनुयायी मंत्र का जाप करते हैं, ओम मणि पद्मे हंग, और इसका अर्थ नहीं समझते हैं। सबसे पहली बात तो ओम कहा गया, यह संस्कृत का मंत्र है, 6 सिलेबल का है। ओम हमारे शास्त्रों के अंदर पवित्र शब्द है, जिसमें अ उ म आता है, जिसको हम कहते हैं अकार उकार मकार।
जो हमारे बोलने के स्रोत हैं, लिप्स, कंठ और सोलर प्लेक्सस, इनसे हम अ, उ, म, हिरण्याग्रभ, विराट, तेजस, तो जो वाणी, तीनों वाणी को जो जोड़ते हैं उसका पवित्र शब्द ओम है। इसलिए ओम, गायत्री मंत्र में ओम जो प्रकाश दे, जैसे रामचरितमानस में कहा है, राम भक्त, फिर छेड़ दिया, देखा, चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि, ज्वेल के बारे में कहा गया, जो प्रकाश देती है। आपने हीरे को देखा होगा, हीरा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कांच को काटना हो तो हीरे से काटते हैं। धरती में ड्रिलिंग करनी हो, जहां पत्थर आता है तो हीरे के बिट्स लगा के उसकी ड्रिलिंग की जाती है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हीरा है। रफ यूज करते हैं ड्रिलिंग के लिए। तो कहा राम भक्त चिंतामणि सुंदर, चिंतामणि की तरह जिसके अंदर प्रकाश हो। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश के पुंज, मैं तेरा ध्यान करता हूं। धीमहि, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन यू, मैं तेरा ध्यान करता हूं। ध्यान माने मन को एकाग्र करता हूं। और इधर भी ओम मणि पद में, पदम माने होता है कमल। तो सहस्त्रदल कमल जहां प्रकाश विद्यमान होता है, उसका एक व्यक्ति अनुभव करता है। यह अनुभव की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि यह मंत्र अनुभवहीन लोगों ने लिख दिए। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने लिखा है। तो जैसे दिन में मैं बता रहा था कि बुद्ध ने 3 चीज देखी, बीमार आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, एक लाश को जाते हुए देखा, तो बड़े व्यथित हो गए, वो विचलित हो गए, क्योंकि डुअलिटी को उन्होंने नहीं देखा था। उनके सामने सुंदर ही चीजें आती थी। युवा लोग आते थे, सुंदर लोग आते, तो वहां देखो किसी की टांग बांधी हुई है, किसी के ड्रिप लग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और वो देख के आदमी वैसे ही विचलित हो जाता है। ये क्या हो रहा है? किसी की पैर के अंदर उन्हें रॉड डाला होता है, हालांकि उनकी सबकी चिकित्सा हो रही है, इलाज हो रहा है, पर उस कंडीशन को देख करके आदमी बड़ा विचलित हो जाता है। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन को देखो तो और विचलित हो जाओगे। ऐसे ही बुद्ध भी, सिद्धार्थ भी विचलित हो गए। और इससे बचने का मार्ग क्या है? तो पत्नी को, रात्रि को, पुत्र को त्याग करके वो जाते हैं और संकल्प ले लेते हैं। एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मुझे इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। बड़ी कठिन तपस्या में चले जाते हैं। उस समय जो परिस्थितियां थी बिल्कुल भिन्न थी।
बिल्कुल अलग थी। कहीं इतने आश्रम नहीं थे, इतने प्रेमी गण भी नहीं थे और इतनी कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। फिर भी श्री महाराज जी ने पैदल चल चल के, घोड़े गाड़ी में चढ़ के, बैलगाड़ी में जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जगत जननी माता जी खुद कहती थी हम लोगों को कि उस समय तो कोई टेलीफोन भी नहीं होते थे और महाराज जी कहाँ जाते थे हमें खुद पता नहीं होता था और महीनों हो जाते थे, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, न जाने कितने दिनों के बाद फिर महाराज जी घर आते थे और सारा समय भूखे रह के भी सत्तू खाकर और चने खाकर गुजारा। लेकिन इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम पालन करें। हम सभी जानते हैं जिस समय उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, उस समय जो परिस्थितियां थी बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल अलग थी। कहीं इतने आश्रम नहीं थे, इतने प्रेमी गण भी नहीं थे और इतनी कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। फिर भी श्री महाराज जी ने पैदल चल चल के, घोड़े गाड़ी में चढ़ के, बैलगाड़ी में जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जगत जननी माता जी खुद कहती थी हम लोगों को कि उस समय तो कोई टेलीफोन भी नहीं होते थे और महाराज जी कहाँ जाते थे हमें खुद पता नहीं होता था और महीनों हो जाते थे, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, न जाने कितने दिनों के बाद फिर महाराज जी घर आते थे और सारा समय भूखे रह के भी सत्तू खाकर और चने खाकर गुजारा। लेकिन इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनका जो अथक परिश्रम था और उसके बाद जो जगत जननी माता जी ने जो अथक परिश्रम किया और श्री महाराज जी ने जो अपनी मां का साथ देके जो इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, वो सब आपके सामने प्रस्तुत है और उन्हीं के ये परिश्रम का और मेहनत का ये परिणाम है कि आज इस हंस बेल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों पुष्प खिल चुके हैं। सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी के, दार्जिलिंग के, कालिम्पोंग के, गैंगटॉक के सभी लोग जानते हैं, यहाँ के पुराने प्रेमी सभी जानते हैं कि यहाँ पे कैसे माता जी ने और महाराज जी ने प्रचार किया। महाराज जी ने कितनी बार अपने सत्संग में कहा कि जब हमने यहाँ पे आश्रम लिया था और जब वहां ठहरे और बारिश हुई तो 14 जगह कहीं बाल्टी लगा के रखी, कहीं कोई कटोरा रखा, कहीं लोटा रखा, कहीं थाली रखी और ऐसे करके हमने सारी रात गुजारी। तो एक वो भी समय था। पुरानी बाई जी, महात्मा जी लोगों ने कितना अथक प्रयास किया। हम ही सुनते थे कि भाई जब आश्रम में होते थे, प्रेमियों के घर भी छोटे छोटे होते थे। एक कमरा होता था, अगर कोई बाई जी, महात्मा जी आ जाते थे तो प्रेमी जो है बाहर बरामदे में सो जाता था और बाई जी को कमरा दे देता था। लेकिन धीरे धीरे जो प्रयास किया, जो परिश्रम का जो नतीजा आया, तो आप देखो आज भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी असंख्य आश्रम बन चुके हैं
और इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं कि महलों जैसे आश्रम बन चुके हैं। आज हर आश्रम में सारी सुख सुविधा है, बाई जी महात्मा जी लोगों के लिए गाड़ियां हैं, उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है। तो जो परिश्रम जो पहले श्री महाराज जी ने किया, जगन्नी माता जी ने किया, महाराज जी ने किया और पुराने बाई महात्माओं ने किया, वो आज के समय का वो परिश्रम नहीं है। आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज कहीं जाना आपके पास गाड़ी है, ट्रेन है, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, सब कुछ है और आदमी उसमें एक जगह से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। लेकिन पहले सब सुविधाएं नहीं होती थी। पैदल चलकर, भूखे रह के, अनेक कष्टों को सह के इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। तो आज हम 125वीं जयंती पे श्री हंजी महाराज जी की जो 125वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसमें हम सब बाई महात्मा प्रेमी गण, हम सब लोगों को यहाँ पे एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस ज्ञान के प्रचार और प्रसार में श्री महाराज जी ने, माता जी ने अपना सारा जीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन त्याग कर दिया, उस बलिदान में हमने भी अपना जो है, अपना भी हमने अपना बलिदान देना है, उसमें अपना भी त्याग उसमें हमने